अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर इससे रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज आज आप लोगों को समझाएंगे। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो टॉपिक में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, उसके अलावा रेडियो एक्टिविटी है, फिर इसके बाद जो है बोहर एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है, उसके अलावा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, उसके अलावा क्वांटम नंबर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ग्रुप ट्रेंड्स हैं। इस तरह से छोटे छोटे और भी टॉपिक्स हैं। उन तमाम टॉपिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज हैं वो आप लोगों को करवाए जाएंगे और ये तमाम एमसीक्यूज आपको हम जो है वो मल्टीमीडिया के थ्रू समझाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं बाय हेल्प ऑफ मल्टीमीडिया। हम स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, अब आपने इन तमाम एमसीक्यूज़ को तवज्जो से समझना है और भरपूर समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से गेन कर लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके बाद इस तरह का अगर कोई दूसरा एमसीक्यूज़ आपके पास आ जाएगा तो आप बड़ी आसानी से उसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। देखते हैं हमारे पास नंबर 1 क्या है। नंबर 1 है व्हेन द 6d ऑर्बिटल इज़ कंप्लीटेड द एंटरिंग इलेक्ट्रॉन गोज इनटू। देखिए, अगर आपको याद हो, आपने जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में 1s 2s 2p 3s एक ऑर्डर पढ़ा है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑर्बिटल्स में फिल अप होते हैं। तो यहाँ पर सवाल ही हो रहा है कि 6d के बाद कौन सा ऑर्बिटल आता है। ये एक साइड पर आपको नज़र आ रहा हो, यहाँ पर आपके सामने कन्फिग्रेशन की मैंने सीक्वेंस दी थी 6d। ये 6d जहाँ पर एरो है, ये 6d है। इसके साथ अगर आप आगे देखें, जहाँ पर अब ये कर्सर आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर 7p है। तो 6d के बाद क्या आता है? 7p आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 7p ये है। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो 6d के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 7p, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पर आ जाते हैं। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस होता है वो क्या होता है? 0.529 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये आपने रेडियस ऑफ हाइड्रोजन की डेरिवेशन की है, फिर कैलकुलेशन की है, तो उसमें आपके पास आंसर जो आता है वो 0.529 एंगस्ट्रॉम आता है, ठीक है। नंबर 3 पर चलते हैं। नंबर 3 है द डिविजिबिलिटी ऑफ एटम वाज शोन बाय। अब डिफरेंट नाम है, तो एटम की डिविजिबिलिटी सबसे पहले किसने शो की थी? ये है जे थॉमसन। जे थॉमसन, बी ऑप्शन, ठीक है। ये जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, तो पता चला था कि एटम जो है वो डिविजिबल है। चूँकि इससे पहले कॉन्सेप्ट ये था कि एटम से छोटी चीज़ कोई नहीं, बाद में पता चला कि एटम से छोटी चीज़ें भी हैं। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी होता है, प्रोटॉन भी होता है, न्यूट्रॉन भी होता है। तो सबसे पहले इसकी डिविजिबिलिटी जो है वो जे थॉमसन ने की, बी ऑप्शन। स्टूडेंट नंबर 4 पर आ जाइए। गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड that besides the cathode rays another type of rays are produced in the discharge tube which are called। अब कह रहे हैं कि गोल्डस्टाइन ने, ठीक है, एक और रेज जो हैं वो कौन सी रेज हैं? वो स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव रेज, ठीक है। गोल्डस्टाइन ने जो रेज बताई थी वो कौन सी रेज हैं? वो पॉजिटिव रेज हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है ये आपने बुक में पढ़ा है, तो वहाँ पर ये इसका एक्सपेरिमेंट मौजूद है, ठीक है। तो गोल्डस्टाइन ने क्या डिस्कवर किया है? पॉजिटिव रेज। नंबर 4 पे सी ऑप्शन है। अच्छा, नंबर 5 पर आ जाइए। द वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट इज। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? स्टूडेंट ज़रा गौर से देखिएगा। ये वैल्यू है 6.625 -34 जूल सेकंड। तो बी ऑप्शन जो है ये प्लैंक्स कांस्टेंट वैल्यू है। नंबर 6 पर आ जाइए। द डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स पी सब शेलर।
डीजेनरेटेड ऑर्बिटल कितने होते हैं p सब शेल में? तो p में 3 होते हैं, px, py, pz। तो b ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 7 पर आ जाइए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन m शेल, k शेल, l शेल, m शेल। थर्ड शेल की बात हो रही है जी। थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं? तो फार्मूला ये साइड पे नज़र आ रहा है आपको, ये देखें यहाँ कर्सर है, 2n²। ठीक है, n की जगह 3 लिखें, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, 9 टू द 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 8 पर आ जाइए। n+l वैल्यू फॉर 4f ऑर्बिटल विल, कह रहे हैं कि 4f ऑर्बिटल जो होता है उसकी n+l वैल्यू, n हमें बताता है शेल को और l किसको बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। और n यहाँ पर n देखें कितना है 4। ये कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, इससे आप समझ n की वैल्यू 4 है। और f आप याद रखना, s की वैल्यू 0 होती है, p की वैल्यू 1 होती है, d की वैल्यू 2 होती है और f की वैल्यू 3 होती है। तो इसकी जो l वैल्यू f की वो 3 है। 3 और 4 को ऐड कर दें, तो 4 और 3 को ऐड कर दें तो क्या आंसर आएगा 7। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब स्टूडेंट नंबर 9 पर आ जाइए। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज स्टेटेड बाय। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल किसने जो है वो बताया था? ये हेजनबर्ग। नंबर यहाँ पर आ जाए बी ऑप्शन पर आ जाए। तो बी ऑप्शन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नंबर 10 पर आ जाइए जी। कह रहे व्हेन द वैल्यू ऑफ एल इज 0। कह रहा है कि अगर एल वैल्यू, एल मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, इसकी वैल्यू 0 है तो ऑर्बिटल की शेप क्या होगी? याद रखना 0 वैल्यू किसकी होती है? एस ऑर्बिटल की। और एस ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है? स्फेरिकल। तो ऑप्शन कौन सा आएगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए 11 पर। द पार्टिकल डिटेक्टर यूज्ड फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ। देखें जब क्या किया गया था, न्यूक्लियस का पता चलाया गया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था न्यूक्लियस का पता चलाने के लिए। तो उस वक्त जो पार्टिकल डिटेक्टर इस्तेमाल किया गया था उसको वो क्या था? वो गोल्ड फॉयल जो है उसको इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। नंबर 12, चार्ज बाय मास रेशो रिजेंबल विद दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कह रहे हैं कि चार्ज बाय मास रेशो रिजेंबल करती है इलेक्ट्रॉन के साथ। किसकी जो है चार्ज बाय मास रेशो इलेक्ट्रॉन से रिजेंबल करती है? वो है बीटा रेस, बी ऑप्शन। ठीक है, इस करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाइए नंबर 13, द एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम न्यूक्लियाई ऑफ लाइट एटम्स बाय द बम्बार्टमेंट ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज कॉल्ड। देखिए अगर कोई पार्टिकल लाइट एटम है, ठीक है, एक होता है हैवी एटम, एक होता है जिसका मास ज़्यादा उसको हैवी एटम कहते हैं, जिसका मास कम उसको लाइट एटम। तो कह रहे लाइट एटम जो है इसमें से हम क्या करते हैं? रेडिएशन को एमिट करवाते हैं। ठीक है, जब उसमें से हम रेडिएशन को एमिट करवाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, चूँकि काम हम करवा रहे हैं। एक होता है नेचुरल, खुद होना, जैसे जो हैवी जो एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है उनमें से खुद से एमिशन होती है रेडिएशन की, तो वो नेचुरल है। लेकिन अभी हम जो बात करें जिसकी, ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। ठीक है, नंबर 14 पर आ जाइए। कह रहे हैं E इज इक्वल टू एच न्यू। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो है ये कह रहे हैं कि ये क्या है? इज द प्लैंक्स इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? प्लैंक्स इक्वेशन। जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं वहाँ पर ये इक्वेशन आती है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरह से 15 पर आ जाइए। अल्फा रेज आर एक्चुअली, अल्फा रेज क्या होती हैं? अल्फा बेसिकली क्या होता है? हीलियम न्यूक्लियाई। एक होता है हीलियम एट मॉलिक्यूल He, एक होता है न्यूक्लियाई, मतलब उसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें हीलियम में से। वैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। लेकिन जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो पॉजिटिव आयन होता है। ठीक है, वो He +2 होता है। तो दैट्स वाई हम इसके बारे में कहते हैं कि इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 16 पर आ जाइए। बामर सीरीज इज इन रीजन। ठीक है, एक आपने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज।
तो जो बामर सीरीज़ है कह रहे हैं कि कौन सा रीजन है जो है इसका रीजन कौन सा बनता है बामर सीरीज़ का, तो इसका जो रीजन बनता है विजिबल बनता है, अल्ट्रावायलेट बनता है, इंफ्रारेड बनता है, तो ये विजिबल। ठीक है, तो जो बामर सीरीज़ है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है, जो एमिशन होती है रेडिएशन की, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो विजिबल रीजन में लाई करती है। ठीक है, तो विजिबल आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नंबर 17 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, तो ये कह रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो याद रखना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है ये ओरिएंटेशंस, ठीक है, ऑर्बिटल्स की ओरिएंटेशन को बताता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, 18 पर आ जाइए। द रेडियो एक्टिव रेज कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम ऑफ डबल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर नॉन एज, इस तरह का हमने पहले भी एक एमसीक्यूज पढ़ा है कि रेडियो एक्टिव रेज जो है डबल पॉजिटिव चार्ज कौन सी होती हैं, एल्फा रेज। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 19 पर आ जाइए। द रेडियो एक्टिव रेज विच आर नॉट मटेरियल इन नेचर आर नॉन एज, अल्फा बीटा गैमा, तो गैमा रेज जो हैं कि ये इसमें ऑप्शन आएगा कि ये नॉन मटेरियल नेचर की होती हैं। ठीक है, नंबर 20 पर आ जाइए। एक्स रेज वर डिस्कवर्ड बाय, एक्स रेज को सबसे पहले देखें, कह रहे डिस्कवर किसने किया था, इनको हम एक्स रेज को रोएजन रेज भी कहते हैं, रोएजन, इसका मतलब रोएजन ने डिस्कवर किया था, विलियम रोएजन, ये आपको नज़र आ रहा है, डी ऑप्शन। ठीक है, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है ये है जो है इस विलियम रोएजन, तो यह आंसर आएगा। नंबर 21 पर आ जाइए। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इन विच द बाउंड्री लाइन्स आर नॉट डिस्टिंक्टली मार्क्ड, कह रहे कि स्पेक्ट्रम लाइन, जो स्पेक्ट्रम बनता है उसमें एक ऐसा स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट टाइप का होता है, कंटिन्यू स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, उसके बाद जो है लाइन स्पेक्ट्रम होता है, तो कह रहे कि उसमें बाउंड्रीज, एक कलर कहाँ ख़त्म हो रहा है दूसरा कलर कहाँ शुरू हो रहा है पता नहीं चल रहा। ठीक है, कोई बाउंड्री लाइन जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो उनको ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है, जस्ट लाइक रेनबो। रेनबो क्या है, रेनबो जो आफ्टर रेनफॉल अक्रॉस द स्काई एक रेनबो बन जाता है, उस रेनबो में क्या है, कलर जो है आप नहीं बता सकते कौन सा कलर कहाँ से शुरू और कहाँ ख़त्म हो रहा है, तो वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम है, तो लिहाजा ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 22 पर आ जाइए। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस कैन हैव ऑल द सेम वैल्यूज ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, दिस इज नोन एज। स्टूडेंट ये कह रहे कि एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ये किसने बताया था, ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। क्या है ये, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट नेक्स्ट पर आ जाएं, 23 पर आ जाइए। तो क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द शेप्स ऑफ ऑर्बिटल इज कॉल्ड, वो क्वांटम नंबर जो ऑर्बिटल की शेप को बताता है वो कौन सा क्वांटम नंबर है। अब ज़रा देखें, आप 4 क्वांटम नंबर है, प्रिंसिपल है, एजीम्यूथल है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर है, तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये बताता है शेप के बारे में। ठीक है, अगर एस की वैल्यू 0 है तो शेप स्फेरिकल है, इस तरह से एस की जो एल वैल्यू है, फिर पी की एल वैल्यू 1 है, ठीक है, तो उसकी डम्बल शेप है इस तरह, तो यहाँ पर एजीम्यूथल क्वांटम नंबर शेप को बताता है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 24 पर आ जाइए। द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज कॉल्ड, कह रहे क्वांटम नंबर जो कि किसको एक्सप्लेन करता है, सब ऑर्बिटल को। ठीक है, सब ऑर्बिटल को बताता है, सब ऑर्बिटल के बारे में बताता है, ये कौन सा क्वांटम नंबर है, तो स्टूडेंट ये क्वांटम नंबर जो है ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। ठीक है, ये सब ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सब ऑर्बिटल मतलब जो पी है उसमें पी एक्स होता है, पी वाई होता है, पी जेड होता है, मतलब जो एक ऑर्बिटल है उसकी ओरिएंटेशन बता रहा है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, तो ये जो है ये कौन सा है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन बताता है, जिससे सब ऑर्बिटल पी एक्स, पी वाई, पी जेड इस तरह के
ठीक है, तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 25 पर आ जाइए। द क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड। कह रहे स्पिन बताने वाला जो है इलेक्ट्रॉन की, ये स्पिन क्वांटम नंबर है, ज़्यादा आसान है ये, ठीक है, वहीं से पता चल रहा है। स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन बताता है? स्पिन क्वांटम नंबर, डी ऑप्शन। 26 पर आ जाइए। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ, कितने इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में होते हैं? याद रखना, एक ऑर्बिटल में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। हम कहते हैं ना जी पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो पी एक ऑर्बिटल नहीं है। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, पी जो है उसके अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, उसके 3 सब ऑर्बिटल हैं, पी एक्स पी। तो एक ऑर्बिटल के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए, इसका ऑप्शन ए आंसर है। नंबर 27 पर आ जाइए। एन ऑर्बिटल कैन नेवर ऑक्यूपाई, कह रहे कि एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, कितने नहीं हो सकते? सी ऑप्शन पर आ जाइए। 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, चूँकि एक तो हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जो उसकी लिमिट है जो है उसकी लास्ट लिमिट है 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो उसके बाद 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सी ऑप्शन आंसर आएगा। 28 पर आ जाइए। द नंबर ऑफ सब ऑर्बिटल इन एल शेल ऑफ एन एटम इज। अब देखिए के शेल है, फिर एल शेल है, मतलब सेकंड शेल की बात हो रही है। कह रहे इसमें सब ऑर्बिटल कितने होंगे? उसमें देखें ऑर्बिटल, इसमें एस भी होता है, पी भी होता है। एस ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल होता है सब, और पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो 1 और 3 दोनों ऐड करते तो कितने बनेंगे? 4। तो याद रखना इसमें कितने सब ऑर्बिटल बनेंगे? 4। तो डी ऑप्शन। वैसे तो इसमें मेन अगर हम बात करते हैं ना, ऑर्बिटल की 2 होते हैं एल शेल में, एस भी होता है और पी होता है, लेकिन पी जो है वो एक नहीं है, पी 3 है, याद रखना। तो 3 और एस 1, 4, तो 4 होंगे। डी और जो है डी ऑप्शन आएगा। उसके बाद 29 पर आ जाइए। द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज। एस ऑर्बिटल कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 30 पर आ जाए। द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डम्बल, ए ऑप्शन है, ठीक है। एस की शेप स्फेरिकल है और पी की शेप डम्बल है, ठीक है। 31 पर आ जाइए। द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डम्बल, राइट, डी ऑप्शन। 32 पर आ जाइए। विच रूल इज वायलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। कि नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, कह रहे कौन सा रूल यहाँ पर वायलेशन हो रही है, कौन से रूल की? तो रूल यहाँ देखें, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो ये पी जेड खाली नज़र आ रहा है, तो पी एक्स में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन पी एक्स में 2 नहीं होने चाहिए थे, पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होना चाहिए था, चूँकि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल फिलअप होते हैं, ठीक है। तो ये रूल किसने बताया था? हर्न्स ने। तो हर्न्स रूल की जो है क्या हो रही है? वायलेशन। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 33 पर आ जाइए। विच रूल इज वायलेटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ लिथियम 1s3। कह रहा है कि यहाँ पर 1s3, 1s2, फिर 2s2 आना चाहिए। तो कह रहा है कौन सा यहाँ पर जो रूल है, प्रिंसिपल है? तो यहाँ पर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसकी वायलेशन हो रही है। क्यों? इसलिए कि इसमें देखें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन तो हो नहीं सकते, क्योंकि चारों का किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते एक ऑर्बिटल के अंदर। तो ये पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की वायलेशन। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम और आगे बढ़ जाते हैं। नंबर 34, द सब शेल विच कैन अकोमोडेट द मैक्सिमम ऑफ 14 इलेक्ट्रॉन्स। कह रहे मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन किस में हो सकते हैं? एफ ऑर्बिटल में। एफ जो होता है, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 7 सब ऑर्बिटल्स होते हैं, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 14 हो जाएंगे। इसका मतलब डी जो है इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। 35 पर आ जाइए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द गैसियस एटम इन इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि अमाउंट जब कह रहे हैं कि जब हम किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन को एंटर करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। 36 पर आ जाइए। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम इज कॉल्ड। कह रहे किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी।
तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पर आ जाइए जी 37, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स विल फॉर्म एन आयन रेडिली। एन आयन मतलब नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन कौन बनाता है? जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। तो इलेक्ट्रॉन कौन आसानी से गेन करता है? ये बहुत सिंपल है जी, हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये एन आयन बनाएंगे। ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। 38 पर आ जाइए, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स विल फॉर्म कैट आयन रेडली। इनमें से कैट आयन कौन जल्दी बनाएगा? ये ग्रुप नंबर 1 के जो इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, ग्रुप नंबर 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं और कैटायन बनाते हैं। तो वो ग्रुप नंबर 1 कहाँ है? ये देखें, बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 39 पर आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह रहे हैं कि मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तमाम एलिमेंट जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है। ठीक है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी वैल्यू कितनी है? 4 वैल्यू है इसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 है, सबसे ज़्यादा है। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 40 पर आ जाइए, 40 पे क्या कह रहा है आपसे? 40 पे आपसे कह रहा है कि विच इज़ द ट्रू ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कह रहे ट्रू ऑर्डर मतलब सबसे, यहाँ ऑर्डर देखते जाइए, यहाँ लिखा हुआ है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उस, आयोडीन सबसे कम। तो ये मुझे लग रहा है कि यही करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की है। यहाँ फ्लोरीन कहीं भी शुरू में नहीं आ रहा, इसका मतलब ऑप्शन ए जो नज़र आ रहा है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये ऑर्डर सही है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी है? फ्लोरीन की, फिर क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर आयोडीन की। नंबर नेक्स्ट पर आ जाइए 41। 41 में कह रहे हैं अल्मोनियम जो है उसको हीलियम के साथ फ्यूज़ करवाया गया। जब इन दोनों का फ्यूजन करवाया गया तो डेफिनेटली एक नया एलिमेंट बनेगा। कह रहे उसमें से इन दोनों के फ्यूजन के दौरान एक न्यूट्रॉन निकल चुका है। तो कह रहे जो एटम बना है, एक्स बना है, उस एलिमेंट का ना बताएं, उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा और मास। एटॉमिक नंबर दोनों को ऐड कर दें, 13 को 2 को ऐड करें क्या आएगा? 15 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 27 और 4 को ऐड करें क्या आएगा? 31। 31 में से एक माइनस हो चुका है, न्यूट्रॉन निकल चुका है, तो बाकी क्या बचेगा? 30 बचेगा। तो लिहाजा ये आएगा 15 और 30 फास्फोरस। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाए 42 पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल इज गिवन बिलो। कह रहे किसी भी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कौन सा फार्मूला है जो बताएगा? ये देखें, बी पर आपको नजर आ रहा है 2l+1 और बाय 2, तो ये हमें बताता है कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैसे, ज़रा देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल हम s की बात करते हैं, s जो होता है उसकी l वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो यहाँ l की जगह 0 लिखोगे, ये जहाँ कर्सर है, तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, और 0 और 1 को ऐड करो 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आएगा? 2। तो इसका मतलब ये वाला जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है ये हमें बताता है, क्या बताता है? किसी भी एक सब शेल में, सब शेल मतलब S में, P में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर P से का पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि P की L वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो L की जगह क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 आएगा, उसमें 1 ऐड कर दो 3 आएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो P में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमें बताता है, ये वाला फार्मूला बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 43 पर आ जाएं, कह रहे व्हेन द वैल्यू ऑफ L इज 3 द ऑर्बिटल इज। अब L वैल्यू मतलब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 है, तो ऑर्बिटल कौन सा होगा? F होगा। ठीक है, S की वैल्यू 0 होती है, P की वैल्यू 1 होती है, D ऑर्बिटल की L वैल्यू 2 होती है और F की क्या होती है? 3। तो D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 44 पर आ जाइए, द आयन्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड। ऐसे आयन्स जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो उनको क्या कहा जाता है? आइसोइलेक्ट्रॉनिक। तो ये नंबर देखिए यहाँ डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक कहते हैं उनको। ठीक है, 45 पर आ जाइए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर एनर्जी लेवल इज। किसी भी एक एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? इस तरह की बात हमने बहुत शुरू में इस लेक्चर में पढ़ी है। तो फार्मूला क्या है? 2n²। ये हमें बताता है किसी भी एनर्जी लेवल में, जो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो 2n² फार्मूला, इसको हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाए
जी सेकंड शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो n की जगह क्या लिख देंगे 2, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 4 टू द 8, तो 8 आएगा, ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 46 पर आ जाइए, द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम नंबर ऑफ रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स। कह रहा है कि जो एनर्जी जो है, जो रेडिएशन है उनकी किसके प्रोपोर्शनल होती है, फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है, ए ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद 47 पर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी डिनोटेड। कह रहा है किसी भी एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको किससे डिनोट करते हैं, इसमें ये डी ऑप्शन -ZE² डिवाइडेड बाय आर, ये आएगा डी ऑप्शन। 48 पर आ जाएं, द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3D ऑर्बिटल्स आर। थर्ड ऑर्बिटल की बात हो रही है, थर्ड ऑर्बिटल, ठीक है, थर्ड ऑर्बिटल की जो क्वांटम नंबर, तो एन वैल्यू 3 आ जाएगी, एन वैल्यू, अगर एन वैल्यू 3 है तो एल वैल्यू क्या होगी 2 होगी, 2 आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर एन वैल्यू 3 है तो एल वैल्यू 2, तो ये सही ऑप्शन है, कौन से वाला, ए वाला, ठीक है। चूँकि एन के मुकाबले में एल जो है क्या होता है n-1 एक कम होता है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 49 पर आ जाएं, दिस आयन हैज ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हाइड्रेशन। सबसे ज़्यादा हाइड्रेटेड कौन सा होगा, अल्मोनियम +3, चूँकि इसका चार्ज सबसे ज़्यादा चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। तो 50 पर आ जाएं, द n+l वैल्यू फॉर 5D के n+l वैल्यू बहुत सिंपल है, इस तरह के बहुत सारे MCQs आप पहले पढ़ चुके हैं। 5 के n वैल्यू 5 है तो d के l वैल्यू क्या होती है SPD, तो क्या होती है 2, तो 2 और 5 क्या 7, तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 51 पर आ जाएं, द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कह रहे हैं कि इनमें से देखें आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा पेयर है, वो पेयर जिसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर हो। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद किस में बराबर है, आप ज़रा सब पे गौर करें, सबको चेक करें, तो सोडियम इसमें और मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन्स बराबर आएंगे। क्यों, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 10, ठीक है। ये पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए +2, ठीक है। इसका मतलब 2, अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे 10 बचे, तो 10 इसमें तो ये दोनों हो गए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो स्टूडेंट नंबर 52 पर आ जाएं, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो सबसे कम किसकी वेवलेंथ होती है, सबसे कम वेवलेंथ वायलेट की होती है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा रेड की होती है, राइट। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की, और फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ये भी याद रखना, और वेवलेंथ सबसे कम होती है, किसकी कम होती है, वायलेट की, वायलेट कलर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएं नंबर 53 पर, द पार्टिकल हैविंग मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1836 टाइम्स ज़्यादा किसका मास है जी, प्रोटॉन का मास है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 54 पर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, सब ऑर्बिटल 5 होते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 5, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 55 पर आ जाइए, द एन इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एक्साइटेड व्हेन इट जंप्स, ये जंप करके टू हाई ऑर्बिटल। कह रहे किसी भी लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके एटम के अंदर जब हायर ऑर्बिटल में जाएगा तो क्या कहलाएगा, एक्साइटेड। तो सी वाला जो है ऑप्शन इट इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो स्टूडेंट ये सारे MCQs हैं जो आपको मैंने बता दी है, इनको अब आपने अच्छी तरह से समझना है। ये आंसर की भी आपके सामने आ चुकी है, इस आंसर की जो है इसको भी आपने जो है इसका स्क्रीनशॉट बना लेना है, और बाकी तमाम लेक्चर्स जो है तमाम स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट आपने बना लेना है, ताकि बाद में आप इसको जो है रिवाइज़ कर सकें, पढ़ सकें। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 4 जो है उसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करवाएंगे।